आज चीन एक ऐसा मुद्दा है जो फांस बंद सीने में न केवल चुभ रहा है बल्कि हर भारतवासी के बीच इसकी चर्चा और परिचर्चा है, फिर चाहे वो आमजन हो या राजनीति के तमाम दिग्गज। लेकिन भूतकाल में कुछ ऐसा हुआ था जिसने आज यानी वर्तमान को भी पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और भारत की खुफिया एजेंसी IB ने एक ऐसा सीक्रेट मिशन शुरू किया था जो आज तक भारत के गले की हड्डी बना हुआ है। उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर अमेरिका और भारत के उस सीक्रेट मिशन जिसमें फायदा होने की जगह इतनी बड़ी भूल या कहीं चूक हो गई कि उससे भविष्य में तबाही का इंतजाम जरूर हो गया तय। क्या था यह खुफिया मिशन? भारत और अमेरिका की इसमें कहां चूक हो गई जिसके कारण आज भी भारत पर खतरा मंडरा रहा है? साल 1965-66 में यूएस ने उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर ऑपरेशन हेड चलाया था। इस ऑपरेशन में एक ऐसी गलती हुई जिसका खतरा आज भी न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत में मंडरा रहा है। 1966 का यह सीक्रेट मिशन फायदेमंद होने की बजाय खतरनाक साबित हो गया आज भी, जिसकी वजह से खतरा पूरी तरह से सर पर है, और वो है एक परमाणु उपकरण जो नंदा देवी पर्वत शिखर पर बर्फ और चट्टानों के बीच नीचे तक दबा हुआ है। यह सब 1965 में हुई एक दुर्घटना के बाद हुआ था। ऐसा माना जाता है कि परमाणु उपकरण अभी भी सक्रिय है और भारत में तबाही की स्थिति पैदा कभी भी कर सकता है। दरअसल 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था जिससे अमेरिका चिंतित हो गया। वॉशिंगटन DC में एक पार्टी के दौरान नेशनल जियोग्राफिक से जुड़े एक फोटोग्राफर जिसका नाम बैरी बिशप था, उसकी मुलाकात अमेरिकी वायुसेना प्रमुख कार्टिस लेमे से हुई। अमेरिकी रक्षा इतिहास में कार्टिस लेमे एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर बमबारी का नेतृत्व किया था। उन दोनों के बीच चीन द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों पर चर्चा हुई। इसके बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि चीन की परमाणु क्षमताओं पर नजर रखना कितना महत्वपूर्ण है। कथित तौर पर जिस क्षेत्र में चीन परीक्षण कर रहा था, अमेरिकियों के पास उस क्षेत्र में उपग्रह तकनीक का अभाव था, जिसका अर्थ है कि वे उपग्रहों का उपयोग करके उस क्षेत्र की जासूसी नहीं कर सकते थे। लेकिन भारत की तरफ से हिमालय पर्वत की चोटियां न केवल करीब थीं बल्कि सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भी थीं, क्योंकि वहां से चीन पूरी तरह से दिखाई देता था। चीनी पक्ष द्वारा की जा रही गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने भारत से संपर्क किया। माना जाता है कि भारत भी इस प्रस्ताव में रुचि रखता था, क्योंकि भारत इसी दौरान 1962 में ही चीन के खिलाफ युद्ध हार गया था और भारत का निकटतम पड़ोसी खुद को परमाणु हथियारों से लैस कर रहा था, जिसके कारण भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग शुरू हुआ, क्योंकि ये दोनों देशों के हित में था। चीनी परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नंदा देवी पर्वत शिखर की चोटियों पर एक परमाणु जासूसी उपकरण स्थापित करने की योजना थी, क्योंकि नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 25,643 फीट है और यहां से चीन की हर गतिविधि पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। इसके लिए भारत की IB और अमेरिका की CIA के लोगों को चुना गया। भारत और अमेरिका के जिन पर्वतारोहियों को इस मिशन को अंजाम देना था, उन्हें अलास्का अमेरिका में माउंट मैकिनले में इकट्ठा किया गया था, जहां उन पर्वतारोहियों को कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया गया था। गौरतलब है कि माउंट मैकिनेलो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एक परमाणु उपकरण को नंदा देवी पर्वत की चोटी पर स्थापित किया जाना था। यह उपकरण लगभग 56 किलोग्राम भारी था। इसके साथ 8 से 10 फीट का एंटीना, ट्रांसीवर और स्नैप जनरेटर भी शिखर पर ले जाना था। कथित तौर पर स्नैप जनरेटर हिरोशिमा में गिराए गए बम के आधे आकार का था। इसके साथ ही 7 प्लूटोनियम उपकरण भी शिखर पर ले जाए गए थे। लेकिन तभी यहां तेज तूफान चलने लगा। फैसला लिया गया था कि इस डिवाइस को यहीं छुपा दिया जाए और मौसम के साफ होने के बाद इसको फिर से निकाल कर स्थापित किया जाएगा। लेकिन एक
ऐसा अनर्थ या कहें कि मानवीय या कुदरती भूल हो गई कि खामियाजा उसका आज भी भुगतना पड़ रहा है भारत को, क्योंकि मौसम की मार की वजह से खतरनाक प्लूटोनियम युक्त डिवाइस चोटियों पर ही गायब हो गया। ये आज तक गायब है और अगर इसके रेडिएशन गंगा में जा मिले तो देश के लोगों के लिए कभी भी बड़ा खतरा बन सकता है। इस ऑपरेशन को भारत की तरफ से मनमोहन सिंह खोली लीड कर रहे थे। भारत के पर्वतारोहण इतिहास में मनमोहन सिंह खोली का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली सफल पर्वतारोहण टीम का नेतृत्व किया था। उन्हें नहीं पता था कि किस तरह का मिशन उनका इंतजार कर रहा था। एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह खोली ने खुलासा किया कि पर्वतारोहियों के साथ ही पोर्टर, शेरपा, परमाणु विशेषज्ञ, खुफिया अधिकारी, सिग्नल विशेषज्ञ और संचारक भी उनके साथ थे। अक्टूबर 1965 में जब टीम शिखर के अंत तक पहुंचने वाली थी, यानी 24,000 फीट की ऊंचाई पर कैंप 4 पर पहुंचने वाली थी, तो टीम को बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ गया। मनमोहन सिंह खोली बताते हैं कि 1966 में टीम वापस लौटी और उन्होंने पाया कि उपकरण गायब था, रस्सियां टूटी हुई थीं और बर्फीले तूफान के कारण हुए हिमस्खलन के कारण चीजें वहीं पर गिर गई थीं, जिससे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसियों में पूरी तरह से दहशत फैल गई थी। ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि ये उपकरण आखिर कहां गायब हो गया। ये रहस्य आज तक बरकरार है, जिसको अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। मनमोहन सिंह खोली आगे बताते हैं कि डिवाइस लाने में असमर्थ होने की वजह से हमने उसे वहीं छोड़ दिया। हम मई 1966 और फिर 1967 में इसे खोजने गए, पर कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ मिला ही नहीं। आखिरकार 1968 में हम लोगों ने खोजबीन पूरी तरह से बंद कर दी। ये टॉप सीक्रेट मिशन था और हमने अपने परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी। हमारे साथ साथ अमेरिकी एजेंट भी अपने नाम की बजाय सिर्फ अपने उपनाम का ही इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि मिशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जा सके। 1967 में नंदा देवी शिखर के पास नंदा कोट पर एक और उपकरण स्थापित किया गया था, लेकिन सवाल पहले वाले उपकरण का भी बरकरार था, क्योंकि 1965 के परमाणु उपकरण का पता अभी तक चल नहीं सका था। प्लूटोनियम उपकरण के साथ एक परमाणु उपकरण पहाड़ों में खो गया था। 1974 तक नंदा देवी शिखर और आसपास के नंदा देवी अभयारण्य अभियानों के लिए बंद कर दिया गया था। ये एक गुप्त ऑपरेशन था जो 1970 के दशक के अंत तक रहस्य ही बना रहा। तत्कालीन सरकार के पास शुरुआत से ही कुछ खास बोलने को नहीं था। इस तरह से यह पूरा मामला भ्रम की स्थिति में ही रहा। बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जब इसके बारे में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जाकर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भारतीय संसद में इस ऑपरेशन को स्वीकार किया। 1965 से लेकर अब तक कुछ सर्च ऑपरेशन हुए, लेकिन कुछ मिला नहीं। रेडियोधर्मिता के लिए पानी के नमूनों का भी परीक्षण किया गया था। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि 1993 में एक टीम को एक गोल स्टील का डब्बा मिला था, जिसमें प्लूटोनियम उपकरण ले जाया जा रहा था। यह माना जाता है कि प्लूटोनियम उपकरण स्टील सुरक्षा से अलग हो गए हैं। इस मिशन में प्लूटोनियम Pu-238 का उपयोग किया गया था, जिसका क्षय होने का समय आधा जीवन या रेडियोधर्मी आइसोटॉप लगभग 88 वर्ष है, अर्थात लगभग 30-35 वर्ष अभी बाकी हैं, जो लगातार खतरे का आभास कराते रहेंगे। ये तो वो है जो रिपोर्ट्स बोलती हैं, लेकिन मिशन को लीड करने वाले मनमोहन सिंह खोली बताते हैं कि उस डिवाइस का जीवन 100 साल का है, अभी भी 40 साल बाकी हैं। अगर ये ऋषिगंगा में मिला तो पानी काफी जहरीला हो सकता है और बहुत लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, लोग मर भी सकते हैं। लेकिन एक अच्छा संकेत भी साथ ही खोली ने दिया कि अगर एक बार ये मुख्य गंगा में मिल गया तो पानी ज्यादा होने की वजह से अधिक असर इस पर पड़ेगा नहीं। खोली कहते हैं कि मेरे आकलन के मुताबिक ये डिवाइस काफी गर्म है और अगर इसने एक बार ग्लेशियर को टच कर दिया तो ये तब तक नीचे बैठता जाएगा जब तक बर्फ गलकर पत्थर ना हो जाए। इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि सरकार इसका पता अभी तक क्यों नहीं लगा पा रही है, जबकि तब से अब तक तकनीक काफी बेहतर हुई है। ऐसी मशीनें हैं जो बर्फ में 10 से 15 फीट गहराई में जा सकती हैं, भले इनका इस्तेमाल काफी खर्चीला है।
इसके अलावा एक सवाल ये भी रह जाता है कि क्या भारतीय सरकार को इसे खोजने के लिए अपना पैसा लगाना चाहिए या CIA को ऐसा करने के लिए मनाना चाहिए, क्योंकि मिशन या कहें कि ऑपरेशन तो वही चाहता था और इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी। चिंताएं ये भी हैं कि क्या ये ऋषि गंगा नदी को प्रदूषित करेगी। परमाणु उपकरण मिलने तक चिंताएं ऐसे ही बनी रहेंगी, ऐसे ही चलती रहेंगी। चमोली बाढ़ के दौरान स्थानीय ग्रामीणों को संदेह था कि परमाणु उपकरण के कारण नंदा देवी में ग्लेशियर फटा है। खैर, उत्तराखंड में ग्लेशियर, भारी बारिश का दौर, बादल का फटना कई चिंताएं पैदा करता है, जो हमारे जीवन को न सिर्फ पहाड़ में बल्कि नदी का रुख जहां जहां होगा वहां भी चिंताएं देती ही रहेंगी। अगर गंभीरता उपकरण को खोजने में नहीं दिखाई या फिर 35 से 40 साल तक का इंतजार करना पड़ा तो ये बड़ा मुश्किल सफर हो जाएगा। तो ये थी भारत और अमेरिका के उस सीक्रेट मिशन की कहानी जिसमें हुई चूक आज भी देश के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर देती है।